नमस्कार, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है। व्यूअर्स, अभी मैं आपके साथ कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहता हूँ और कुछ पब्लिक के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेटिव टाइप वो चीज़ हो सकती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो व्यूअर्स, अभी हम प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा पे थे और सभी जो लोग हैं भारत से विदेशों से आ रहे हैं महाकुंभ में। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, परंतु इसके बीच में कुछ ऐसे शरारती तत्व भी होते हैं जो कुछ मैल इंटेंशंस हम कह सकते हैं लेके आते हैं ऐसे पवित्र त्योहारों में जो हमारे हैं। तो वही एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे हाथ में अभी एक आप कड़ा देख रहे हैं और इस कड़े की कीमत लगभग अभी 2.5 लाख रुपया है। तो 2.5 लाख रुपए के इस कड़े को बीच में से काटा गया है और आप ये देखिए कि कितनी परफेक्शन से ये काम किया गया है उन लोगों द्वारा कि ये कड़ा इनके हाथ में लगा हुआ है और इस कड़े को उन्होंने उस भीड़ में कैसे काटा है। इनके हाथ को कोई चोट नहीं उस कटर से पहुंची है और सोने का ये कड़ा जो है अलग हो गया है, परंतु इसको वो बचाने में ये भाई साहब कैसे कामयाब रहे और इस पूरे हम कह सकते हैं कि एपिसोड और इंसिडेंट में ये इनकी जो अमानत थी इन्हीं के पास कैसे रही, सुनते हैं खुद इनकी ज़ुबानी। जी भाई साहब, पहले तो आप अपनी अमानत पकड़िए। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। महाकुंभ आप स्नान करने आए थे और 2.5 लाख का आपका महाकुंभ जो है महंगा पड़ जाना था आपको। ये जो सारा गंगा मैया का आशीर्वाद है और जैसे ये मेरे सामने मेरे भाई साहब खड़े हैं, इनका बड़ा संजोग रहा। एक्चुअली हुआ क्या, जैसे मैं 21 नंबर घाट से स्नान करके बाहर निकल रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे कोई नहीं है, बड़ा कम रश था। अचानक से 8-10 लड़के आ गए, उन्होंने मुझे घेर लिया और पीछे से धक्का मुक्की हो गई। तो मैंने सोचा भीड़ है तो हो गया होगा। इतने में मेरे भाई साहब मेरे पीछे थे, उसने मुझे लगा कि कोई चीज़ मेरे बाजू में टच हुई है। जैसे वो मेरी बाजू में टच हुई तो मुझे नहीं पता था कि ये कोई कटर है या चोर है या क्या है। पीछे से भाई साहब ने उनको धक्का मारा, बोला भाई साहब अपना देखो, अपने आप को संभालो। देखा मैंने, ये कड़ा मेरा ऐसे काट के नीचे लड़क चुका था, लेकिन गंगा मैया की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से ये मेरा 2.5 लाख रुपये बच गया। तो ये सारा मसला बना इनकी वजह से। मेरे भाई साहब हैं, इन्होंने सारा ये मुझे संजोग सारा इन्होंने दिया है। तो व्यूअर्स, मेहनत की कमाई हमने सुना भी अपने बुज़ुर्गों से कि कहीं नहीं जाती है और वो उनके हाथ में बिल्कुल सुरक्षित रही है यहाँ पे। परंतु अगर हम देखें कि भाई ऐसे मेलों में हमें ये ऐसी चीज़ें नहीं लेके आनी चाहिए, परंतु दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो हमारे सनातन में, हिंदू धर्म में हम सोना त्योहारों में पहनते भी हैं, परंतु खुद को सचेत भी रखते हैं, चौकन्ना भी रखते हैं और स्वयं को उन सब चीज़ों से बचाते भी हैं। अब भाई साहब जिनको क्रेडिट दे रहे हैं उनसे भी बात करते हैं कि ये इंसिडेंट को आपने कैसे नोटिस किया कि ये चीज़ हो रही है या होने वाली है और ये जो कड़ा इनके हाथ में था वो बच गया और भारी नुकसान होने से आज हम कह सकते हैं कि आपने रोक लिया। तो थोड़ा सा वो रिकैप्चुलेट करके बताइए क्या हुआ उस टाइम पे। जैसे भाई साहब ने बताया कि 21 नंबर घाट से हम वापस आ रहे थे तो वहाँ पे क्या था ना, भीड़ उतनी ज़्यादा उस टाइम पे भीड़ नहीं थी। हमारा अपना एक ग्रुप था पूरा, तो उस ग्रुप में मैं इनके पीछे था बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या मैंने देखा कि बैरिगेड्स लगे हुए थे, तो हम बैरिगेड से क्रॉस करना था और उतनी ज़्यादा कोई भीड़ नहीं थी। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ बंदे थे वहाँ पे बीच में, तो मैंने देखा कि 2 बंदे ये मेरे आगे थे, 2 बंदे मतलब अननेसेसरली एक बंदा बिल्कुल इनके पीछे ऐसे धक्का उनको दे रहा है। तो 2 बंदे थे वो, उसने दूसरे वाले ने अगले वाले को जोर लगा के रखा था अननेसेसरली। तो मैं बिल्कुल इनके थोड़े से वो पूरा टच हाँ बिल्कुल। तो मैं ऐसे पीछे था। एक तो होता है कि जहाँ पे भीड़ होती है पूरी तो वहाँ पे धक्के लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी वहाँ पे कुछ भीड़ ही नहीं थी, तो वो जानबूझ के इनको धक्के दिए जा रहा था। तो मैं ऐसे देख रहा था, एक बार मैंने देखा, दूसरी बार मैंने, तीसरी बार उस बंदे के कंधे पे हाथ रखा। मैं कहा भाई तुम धक्का क्यों दे रहे हो तुम, जब कोई वैसा सीन है ही नहीं। तो मतलब उसने तब मतलब ऐसे कोई वैसे रिएक्ट नहीं किया। उसने 2 मिनट के लिए बोला ऐसे, पर वो फिर भी धक्का दे रहा था। तो मैंने उसके कंधे पे फिर भी हाथ रख के बोला, मैं कहा भाई पीछे हो जाओ, धक्का क्यों दे रहे हो इनको। तो उस सारे प्रोसेस के इन बिटवीन में इन्होंने वो अपने कंगन से वो जो कट लगने वाली इन्होंने आवाज़, लेकिन अब इनको भी क्या पता कि ये मेरे उस पर कड़े पे वो कट मारा है, इनका ख्याल ही नहीं था वहाँ का। तो जैसे ही वो सीन हो गया तो वो बंदे मेरे को एक बार दिखे, गायब हो गए। जैसे ही बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि इनकी उस पे कड़े पे कट लगा हुआ है।
तो वो थोड़ा सा ही जो प्रोसेस था जहाँ पे मैंने देखा है उन बंदों को मैंने पीछे किया और इन बिटवीन में ही कट लगा इनके उस पे कड़े पे। तो पहले जब वहाँ से निकले तो सब ठीक था, तो वो दो बंदे मतलब एक अननेसेसरली धक्का दिया जा रहा है ताकि अगले वाले को ऐसा लगे कि नहीं ये भीड़ बाहर है, धक्का लग रहा है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने उसको पीछे किया कि मैं कहा आप धक्का क्यों दे रहे हो, 2 बार उसको बोला, फिर वो पीछे होके वो निकल गए वहाँ से। सो व्यूवर्स, इस वीडियो को शूट करने का एक ही मकसद है कि अगर आप भी, क्योंकि महाकुंभ अभी और कुछ दिनों तक चलता जाएगा और बहुत सारी जो भीड़ है वो लोग जो हैं आने वाले हैं, आप इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर कोई सीख भी मिलती है कि नहीं हमें ऐसी चीज़ों को लेके नहीं जाना चाहिए, अगर लेके गए भी तो फिर उसको आपको संभालना कैसे है वो भी आपको आना चाहिए। हाँ, हमारे सनातन में, हिंदू धर्म में सोना पहनने का बिल्कुल रिवाज है, पहनते पवित्र त्यौहारों पे सोना ही पहनते हैं और पहनना भी चाहिए, बट लेकिन उसको संभालने के लिए हम सबको खुद पर्सनली ख्याल भी रखना चाहिए, अदरवाइज़ मतलब फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है सर, मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली देखो, ये तो बाजू का कड़ा है, अगर इसकी मेरी जगह कोई लेडी होती तो उसके तो बेचारे कभी कोई कान काट देता, कभी वो गला काट देता। मेरी यही एक सबके आगे अनुरोध है कि आप ये आओ, स्नान करने आओ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, जोगी जी ने बहुत अच्छा सारा अरेंजमेंट करके रखा हुआ। लेकिन थोड़ा सा मेरी तरफ से यही कहना है कि खासकर लेडी के लोगों को नहीं पहन के आना चाहिए। हाँ, नहीं पहन के आना चाहिए। लेडीज़ जेंट्स दोनों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल तो वो कानों में कुंडल भी सोने के डलते हैं, बड़ी सारी सोने की चीज़ें चलती हैं, तो उनको अगर हम अवॉइड करें कुछ दिनों तक, जब जहाँ तक हम इस महाकुंभ में आ रहे हैं, बाकी व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें हैं, ओके हैं, भीड़ का कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। परंतु ये सारे जो एपिसोड्स होते हैं, कुछ ना कुछ ब्लैक शीप्स हम जिनको कहते हैं, वो तो आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, जिनका एक तरह से ये बिजनेस उन्होंने बनाया हुआ, अपना धंधा बनाया हुआ, ट्रेंड, हाईली ट्रेंड लोग होते हैं। मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि देखिए, मतलब शरीर पे कोई कट नहीं लगा, अगर इस भीड़ में ज़्यादा ज़ोर से काटते तो हो सकता था आपको इंजरी होती, कोई वेन कटती, कुछ होता, और मेडिकली भी वो डिजास्टर्स प्रूफ होता है। सर पता ही नहीं चला, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लगा जैसे आम धक्का लग रहा है। ये इतना बड़ा कड़ा अगर मैं ऐसे इधर भी आपके सामने काटूँ तभी मुझे लग रहा है 2-4 बंदों के कान तक आ जाएगी कि काट मेरी कोई चीज़ कटी है। बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा है, इतने प्रोफेशनली ऐसे टच हुए तो कड़ा काट के निकल के 1 मिनट में। नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं पहन के आना चाहिए, यही है। बाकी आओ, स्नान करो। आप अपनी गलती मान भी रहे हैं? हाँ, मान रहा हूँ, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। मुझे घर वालों ने बोला भी था कि नहीं पहन के जाओ, तो मैं शौक से में पहन के आ गया। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरे हाथ से कड़ा निकाल के, रिंग भी थी, हो सकता है हाथ की कड़े के साथ रिंग मेरा हाथ ही काट के ले जाते सारा। नहीं, हाथ काटने तक तो आप मौका नहीं देते उनको। लेकिन नहीं सर, नहीं, ऐसे नहीं है, काट सकते हैं सर। वो लोग इतने प्रोफेशनल हैं, उनका काम है, वो एक्चुअली वो चाहते नहीं है कि यात्रा इतनी सिस्टम से चल रही है, ये कैसे चल रही है, ये सब शरारती तत्वों का काम है। बाकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आप आइए और कोशिश करिए, अपने जितने भी तमाम रिश्तेदार हैं सबको, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ, तो आप भी जो इस वीडियो को देख रहा है वो सारे आओ, महाकुंभ का स्नान करो, अपना जीवन सफल बनाओ। तो आप तो इस फिर स्टोरी के हीरो रहे, जिन्होंने उनके कंधे पे ज़ोर से हाथ मारा और थोड़ा उनको इंटरवीन करके आपने उनको रोका कि ये सब क्या कर रहे हैं। तो मीन्स आपकी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग, परवरिश में और कहीं ना कहीं कुछ वो चीज़ें डाली गई होंगी कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो तो आपको इंटरवीन कर देना चाहिए, समझना नहीं चाहिए कि ये नॉर्मल चल रहा है कुछ, ये सारी चीज़ें। सर उसमें बात ये है कि वो नॉर्मल लग ही नहीं रहा था। मतलब हम इससे पहले भी दूसरे मतलब ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पे गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी भीड़ थी और वहाँ पे धक्का लगना इज़ वेरी नॉर्मल। बट जब वहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, ये आगे हैं, उनके पीछे 2 बंदे हैं, वो एक पीछे वाला बंदा अगले वाले बंदे को जानबूझ के ज़ोर लगा रहा है, तो वो थोड़ा सा लगेगा अजीब कि ये क्यों कर रहा है, अननेसेसरली क्यों कर रहा है। जब साइड से रास्ता है, आगे से रास्ता है, तो वो उस साइड से भी निकल सकता है। बट उसको ऐसा दिखाना है कि नहीं, पीछे वाले बंदे को ऐसे लगे कि पीछे से भीड़ का जोर आ रहा है, तो वो भीड़ के चक्कर में क्या करना था उसने, तो वो काट कूट के वो चले जाना था। तो अब जैसे हीरोइक वाला आप बोल रहे हो, तो वो तो मुझे नहीं उतना पता, लेकिन जैसा मैंने देखा तो मैंने उनको रोक दिया। इसमें मैं हीरो तो नहीं, चलो आप नहीं मान रहे वो तो ठीक है, बट 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक तो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, और उस ऑब्जर्वेशन में आप कितने अटेंटिव हैं उसको पिक करने के लिए कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि ये क्या होने वाला है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज मतलब समथिंग फिशी इज़ गोइंग टू हैपन हियर, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है वो उसके लिए आपको मतलब
किसको क्रेडिट दोगे, गंगा मैया को? गंगा मैया को भी दूंगा और साथ में मैं अपने पापा जी को भी दूंगा, क्योंकि मतलब महाकुंभ का जो ये पूरा मेला था जो भी है, तो उसमें हमें हमारे घर वालों ने मतलब इतना बोल बोल के हर एक पॉइंट पे मतलब टोक टोक के, क्योंकि जो इन बिटवीन ये पूरी जर्नी रही है उन्होंने बार बार ये चीज़ टोकी है कि हाँ मतलब हाथ पकड़ के रखना है, साथ में चलना है। ये भाई साहब भी हमारे अपने ग्रुप के हैं, तो उन्होंने प्रॉपर बताया कि अपने ग्रुप के साथ चलना है, अपने जो नोइंग है उनके साथ चलना है, क्योंकि हमने ऐसे भी केसेस देखे जहाँ पे लोग गुम हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो वो ये आधा तो मैं बोलूँगा कि ये गंगा मैया की कृपा से हुआ, उनकी ब्लेसिंग्स थी, उनकी वजह से हुआ, बच गए। और दूसरा जो है इसमें रोल है वो मेरे पेरेंट्स का है, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से हाँ, पेरेंट्स, माँ बाप भी भगवान का ही रूप होते हैं और किसी न किसी रूप में उनकी जो दी गई बातें, सिखाई गई बातें, वो ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आती हैं। तो व्यूअर्स, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप महाकुंभ में बिना किसी डर खौफ के आ सकते हैं। हम अभी भी अपनी उसी यात्रा के अगले पड़ाव में हैं और अभी डायरेक्टली हम बस से नीचे हम आए हैं, यहाँ पे खाना बन रहा है, तो हमने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन अपनी पब्लिक तक पहुँचाना ताकि उनके साथ ऐसा घटित ना हो और सब सेफली अपनी यात्रा जो है वो करें। यही इस वीडियो को शूट करने का मकसद था कि आप सब लोग सेफली सुरक्षा से अपने अपने घरों में पहुँचे, हंसी खुशी से पहुँचे, यही इसका मकसद था। थैंक यू वेरी मच। और फिर आगे किसी पड़ाव पे कोई नई वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।